हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट। आज हम मैनेजमेंट यानी प्रबंध या प्रबंधन जिसको हिंदी में कहा जाता है उसको आज हम जानेंगे, कंसेप्ट को देखेंगे इसके, और साथ ही साथ इसके कुछ बेहतरीन एमसीक्यूज को देखेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टुडेज मोटिवेशनल कोट: उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक सफलता की प्राप्ति ना हो जाए, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। जान लेते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है दोस्तों। मैनेजमेंट यानी प्रबंध या प्रबंधन एक एक्टिविटी है जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है वहाँ पर जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉमन गोल के प्रति। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई गवर्नमेंट बॉडी हो, चाहे कोई बिजनेस हो। हर जगह जहाँ लोग समूह में काम करते हैं और एक किसी कॉमन गोल के लिए काम करते हैं दोस्तों, वही मैनेजमेंट कहलाता है, उसी को प्रबंध कहा जाता है। मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज मैन, मैनेज करना, मैन को यानी कि पर्सन्स को मैनेज करना, इंडिविजुअल्स को मैनेज करना टैक्टफुली ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि गोल्स जो हैं, जो कौन से गोल्स, जो बिजनेस के गोल्स हैं वो अचीव किए जा सकें, अकम्प्लिश किए जा सकें। मैनेजमेंट का मतलब और जानते हैं कि पीपल ऑल्सो मैनेज, जो पीपल मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको मैनेजर्स कहा जाता है। नाउ मैनेजमेंट एक प्रशासन भी है, मैनेजमेंट एक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वेदर भले ही वो बिजनेस हो सकता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या फिर कोई गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है, जैसे कि पीछे मैंने बताया था आपको। नाउ डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकतर परिभाषा दे दी जाती है और पूछा जाता है कि किसने लिखी है ये। तो यहाँ पे मैंने कुछ अच्छी परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, जैसे कि मैनेजमेंट, उन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, एक कला है, ऑफ नोइंग व्हाट टू डू, क्या करना है, कब करना है, व्हेन टू डू, एंड सी, देखना कि जो भी कुछ किया जा रहा है वो बेस्ट वे में, चीपेस्ट वे में किया जाए। हेनरी फाइल ने भी कुछ कहा। हेनरी फाइल ने कहा टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। यहाँ पे उन्होंने एक तरीके से मैनेजमेंट के फंक्शंस को रखा अपनी डेफिनेशन के अंदर, जहाँ पे फंक्शंस कौन से हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल, ये आप आगे चलकर भी देखेंगे। और पीटर ड्रकर की डेफिनेशन भी अधिकतर पूछ ली जाती है, और पूछ लिया जाता है कि बताइए टू फोल्ड एस्पेक्ट्स कौन कौन से थे मैनेजमेंट के, या बेसिक टास्क कौन कौन से थे मैनेजमेंट के। तो मार्केटिंग और इनोवेशन जो था, उन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट को उन्होंने दो तरीके से देखा, एक मार्केटिंग और एक इनोवेशन की तरह से। नाउ मैनी मैनेजमेंट थिंकर्स हैव डिफाइंड, मैनेजमेंट थिंकर्स कौन कौन से थे, जैसे कि वैन फ्लीट और पीटरसन, उन्होंने डिफाइन किया मैनेजमेंट को एक एक्टिविटीज़ के सेट की तरह। उन्होंने कहा कि जितने भी रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो कोई भी रिसोर्सेज हैं वो इफ़ेक्टिवली और इफिशिएंटली यूज़ की जानी चाहिए, उनका यूटिलाइजेशन सही से होना चाहिए, और ताकि एक गोल है या अधिकतर बहुत सारे गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। मैगिनसन, मॉसले, पिटरी ने भी कुछ डेफिनेशन दी, वर्किंग विद ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और ताकि इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अचीव कर सकें। तो सब ने अधिकतर एक ही बात कही कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल पहले है, ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव पहले हैं, और उनको अचीव कैसे करना है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया। नाउ क्रिटनर्स की कोई डेफिनेशन थी। क्रिटनर्स ने बोला कि मैनेजमेंट जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, तो ये इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। वहीं हैरोल्ड कुंट्स की डेफिनेशन थी कि मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। उन्होंने कहा कि एक मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट इन विच पीपल कैन परफॉर्म एंड इंडिविजुअल्स एंड कोऑपरेट, इंडिविजुअल्स कोऑपरेट करें, एक दूसरे का सहयोग करें, ताकि ग्रुप गोल्स अचीव हो सकें। तो देखिए, आप अधिकतर सारी डेफिनेशंस में एक चीज़ देख रहे होंगे, नोटिस करेंगे कि जो ग्रुप गोल्स हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। अब ये एक पर्सन दिए हुए हैं, कौन है आपको पहचानना है, ये कौन है, और जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे दोस्तों। तो आई होप आपने पहचान भी लिया होगा, ये है फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, जिनको F.W. टेलर कहा जाता है। नाउ फीचर्स,
फीचर्स की बात करें दोस्तों, फीचर्स यानी विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स, तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है ऑफ सेटिंग एंड रीचिंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, यानी कि गोल्स को अचीव करा जाए कैसे इफेक्टिवली और इफिशिएंटली, ये ऐसी प्रोसेस है। मैनेजमेंट प्रोसेस हैज़ सम क्वालिटीज़ और फीचर्स, जैसे कि मैनेजमेंट पर्पसफुल भी होता है, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी भी है जो कि ग्रुप एफर्ट्स के द्वारा अचीव की जाती है, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड भी है, मैनेजमेंट टेंजिबल भी है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करने वाला भी है। तो इसको हम फर्दर समझते हैं कि क्या होता है। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि लक्ष्य, एक टारगेट सेट कर दिया जाता है और उस टारगेट को अचीव करना पड़ता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे कि एक मैनेजर है, उसने सेट कर दिया गोल, क्या सेट कर दिया कि इस साल आपको क्या अचीव करना है, 20% सेल्स में इजाफा करना है, यानी 20% सेल्स इंक्रीज करनी हैज़ टू डिक्रीज 5%, कॉस्ट कम करनी है, लागत कम करनी है। इस तरह के जितने भी गोल्स होते हैं वो दोस्तों मैनेजमेंट के द्वारा तय कर दिए जाते हैं, टारगेट सेट कर दिए जाते हैं। अब मैनेजमेंट ने जो टारगेट सेट करे हैं तो जितने डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं वो काम में जुट जाते हैं और सारे एफर्ट्स मिलकर लगाते हैं एक कॉमन गोल की तरफ, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने में मदद करता है, सक्सेस दिलाने में मदद करता है। नाउ मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद ग्रुप एफर्ट्स। मैनेजमेंट किससे लिंक्ड है, किससे रिलेटेड है? ग्रुप एफर्ट्स से रिलेटेड है, यानी कि सब मिलजुल कर काम करते हैं, एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। दोस्तों मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब लोग समूह में काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल्स, तरह तरह के लोग ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं और काम करते हैं, हु वर्क टुगेदर विद टीम स्पिरिट की भावना से काम करते हैं। यानी कि देखिए 11 लोगों की टीम है, अगर क्रिकेट की टीम, एक ही बंदा खेल रहा है तो क्या टीम जीत जाएगी? नहीं, टीम नहीं जीत पाएगी, क्योंकि सबको मिलजुल कर खेलना पड़ेगा, एक साथ खेलेंगे तभी वो अचीव कर सकते हैं किसी कॉमन गोल को, तो तभी जीत दिला सकते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी है कि सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन की भावना से, कोहेंसिवनेस की भावना से अगर काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को गोल बहुत ही आसानी से अचीव हो सकता है और ऑब्जेक्टिव जितने भी उद्देश्य जो भी ऑर्गेनाइजेशन के वो पूरे किए जा सकते हैं। नाउ मैनेजमेंट क्या है? एक इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट एक ऐसी फोर्स है जो अनसीन फोर्स है, जो दिखती नहीं है, कैन नॉट बी सीन बट इट कैन फेल्ट। इसको आप महसूस कर सकते हैं थ्रू स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि जो स्मूथ फंक्शनिंग, अगर आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है, अगर वो सही से चल रहा है, एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, एम्प्लॉयज़ खुश हैं, कस्टमर्स खुश हैं, यानी कि मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है। ये एक तरीके से सबूत है उन मैनेजमेंट के एफर्ट्स का, इंडिविजुअल के एफर्ट्स का, कि सही से ऑर्गेनाइजेशन अगर चल रही है तो मोटिवेशन होगा, मोटिवेटेड होंगे एम्प्लॉयज़, अगर डिसिप्लिन है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्डरली वर्क हो रहा है, ठीक है, हाई प्रोडक्टिविटी है, अच्छा प्रोडक्शन किया जा रहा है और एडिकेट सरप्लस, अच्छा फंड वगैरह रेज कर पा रहा है बिजनेस, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट क्या है? अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और मैनेजमेंट देखिए देखा नहीं जा सकता, एक इसको महसूस किया जा सकता है। नाउ मैनेजमेंट इज़ पर्पसफुल एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो पर्पसफुल है, पर्पस के साथ काम कर सकती है। और पर्पस क्या है? पर्पस एक ही होता है कि बिजनेस को सक्सेस दिलाना, बिजनेस के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, एंकम्प्लिश करना। तो मैनेजमेंट डील्स विद द अचीवमेंट ऑफ समथिंग डेफिनेट एक्सप्रेस्ड एज गोल और ऑब्जेक्टिव। वेयर एवर देयर इज मैनेजमेंट देयर इज पर्पस। जहाँ कहीं भी मैनेजमेंट होगा वहाँ पे पर्पस होगा, क्योंकि बिना पर्पस के आप अगर ज़िंदगी भी जीते हैं तो नहीं जी पाएंगे। तो क्या है कि पर्पस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में भी, ऐसे ही मैनेजमेंट का भी पर्पस होना ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट सक्सेस इज कॉमनली मेजर्ड बाय द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, कंप्लीश हो रहे हैं, अटेन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट सफलता हासिल कर रहा है। नाउ मैनेजमेंट कैन इंश्योर बेटर लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ए मैनेजर कैन डू मच टू इम्प्रूव द वर्क एनवायरनमेंट। मैनेजर क्या करता है? इम्प्रूव करता है वर्क एनवायरनमेंट को, स्टिमुलेट करता है, मोटिवेट करता है पीपल्स को, ताकि वो बेहतर परफॉर्म करें, बेटर परफॉर्म करें, अचीव प्रोग्रेस को अचीव करने में, ब्रिंग होप एंड अकम्प्लिश बेटर थिंग्स इन लाइफ। द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट हैज़ इन्वॉल्व इन टू मोर देन जस्ट द यूज ऑफ मीन्स टू अचीव एंड्स। टुडे इट इंक्लूड्स, आज इसको मॉरल और एथिक्स के नज़रिए से भी देखा जाता है। और मैनेजमेंट एक साइंस है, एक आर्ट है। एग्जाम में अधिकतर पूछ लिया जाता है कि मैनेजमेंट क्या है, तो दोस्तों मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों है ऑफ गेटिंग पीपल टुगेदर टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। जो भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है, हर जगह एक ही बात बोली जा रही है कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है बाय कोऑर्डिनेशन के ज़रिए, बाय इंटीग्रेशन के ज़रिए, एकीकृत करने के ज़रिए, यानी कि सबके गोल्स एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए।
अलग अलग डायरेक्शन में अगर सबके गोल्स होंगे तो अचीव नहीं कर सकता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अचीव नहीं कर सकता अपने गोल्स को। तो जितनी भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको इफेक्टिवली और इफ़िशिएंटली यूज़ किया जाना चाहिए, कोई वेस्टेज ना हो, और वेस्टेज हो भी रही है तो उसको मिनिमम करा जाए, बहुत मिनिमम करा जाए, तभी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस पा सकती है। नाउ मैनेजमेंट इज अकम्प्लिश थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर्स। मैनेजमेंट अकम्प्लिश करता है थ्रू दी एफर्ट्स ऑफ, दूसरे के एफर्ट से, यानी मैनेजमेंट इज समटाइम डिफाइंड एज गेटिंग थिंग्स डन। दूसरों से काम करवाना ही मैनेजमेंट है एक तरीके से, दूसरों से कैसे काम निकलवाया जाए, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों के एफर्ट से। बिसाइड्स द मैनेजर ऑफ ए फर्म देयर में भी अकाउंटेंट। देखिए मैनेजर के अलावा कौन कौन से होते हैं व्यक्ति, अकाउंटेंट भी है, इंजीनियर भी होते हैं, सिस्टम एनालिस्ट भी होते हैं, सेल्समैन भी होते हैं, वर्कर्स एम्प्लॉइज़ भी होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो सब से मैनेजर क्या करता है, उनका वर्क करवाता है। मैनेजर की जॉब है, मैनेजर की ड्यूटी है कि सबकी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना और ऑर्गेनाइजेशन के भले के बारे में सोचना। नाउ मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है, हर जगह लागू होने वाली एक ऐसी प्रोसेस है जो कि हर जगह लागू होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो कोई सा भी बिजनेस हो, चाहे कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो। सो मैनेजरल फंक्शन एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल्स, सारे के सारे लेवल्स पे, चाहे वो मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, या फिर कोई सा भी टॉप लेवल हो, हर जगह मैनेजमेंट देखने को मिलता है, चाहे वो स्कूल है, हॉस्पिटल है, हर जगह। मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, आसान नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, हर चीज़ को इन्वॉल्व करता है, चाहे वो पीपल, लोग भी काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज क्योंकि एसेट होते हैं वो। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट किससे डील करता है, वर्क करने से भी डील कर रहा है, और मैनेजमेंट किससे डील कर रहा है, ऑपरेशन से भी डीलिंग कर रहा है, जो भी की हो रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया जा सकता है कि मल्टी डायमेंशनल में कौन कौन से चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। नाउ मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट आज किया कल नहीं किया, या एक साल आपने मैनेजमेंट को संभाला उसके बाद वो मैनेजमेंट चल ही नहीं रहा है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट एक ऐसी है प्रोसेस है जो लगातार चलने वाली प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी प्लानिंग की जाती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, फिर प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, इसको रोका नहीं जा सकता। नाउ मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो डायनेमिक है दोस्तों, यानी कि चेंजेबल है, अकॉर्डिंग टू टाइम मैनेजमेंट को अपने आप को बदलना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई, कोई गवर्नमेंट का प्लान आ गया दोस्तों, तो गवर्नमेंट के प्लान पॉलिसी के अकॉर्डिंग बिजनेस में भी कुछ बदलाव आपको लाने पड़ेंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को भी कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं, हैज़ टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग सिनेरियो इन ऑर्डर टू सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि हर बिजनेस का एक एम भी होता है कि वो सर्वाइव करता रहे। ठीक है, देखिए अभी कोरोना चल रहा था तो हर बिजनेस चाह रहा था कि अगर प्रॉफिट ना कमा पाए तो कम से कम बिजनेस सर्वाइव करता रहे, बिजनेस बंद ना हो। तो ये भी एक क्या है, एक एक्टिविटी है जो कि है मैनेजमेंट इज़ ए डायनेमिक एक एक्टिविटी। नाउ ये आपने गोल और फीचर्स, इसके फीचर्स पढ़े, आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। अब हम देखते हैं कि हेनरी फायल ने क्या कहा था। देखिए हेनरी फायल कंसिडर्स मैनेजमेंट टू कंसिस्ट ऑफ 5 फंक्शंस। हेनरी फायल ने 5 फंक्शंस दिए थे दोस्तों, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। इस तरीके से हेनरी फायल के 5 फंक्शंस थे, तो ये आपको याद होने चाहिए। इसमें से कुछ 4 ऑप्शंस में वो एक फंक्शन ऐसा रख देगा जो अलग रखेगा और आपको उसको पहचानना पड़ेगा। तो दोस्तों ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग ऐसे फंक्शंस थे जो 5 फंक्शंस हेनरी फायल के द्वारा दिए गए थे। इन अनदर वे ऑफ थिंकिंग मैरी पार्कर ने भी कुछ कहा था कि मैनेजमेंट क्या है, एक फिलॉसफी है। नाउ अकॉर्डिंग टू फाइल मैनेजमेंट ऑपरेट्स थ्रू 5 बेसिक फंक्शंस। 5 बेसिक फंक्शन कौन कौन से थे फाइल के? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब क्या था? प्लानिंग का मतलब था कि डिसाइडिंग व्हाट नीड्स टू हैपन इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में जो भी होने वाला है उसको अभी डिसाइड कर लेना, प्रेजेंट में डिसाइड कर लेना, यानी डिसाइडिंग इन एडवांस what is to be done, क्या होने वाला है, when is to be done, where is it to be done, how is it to be done and who is to do it। ये सब चीज़ें प्लानिंग में देखकर चलनी पड़ती हैं।
नाउ दूसरी चीज़ ऑर्गेनाइजिंग या स्टाफिंग, मेकिंग श्योर द ह्यूमन एंड जो नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो एक साथ रखी जाए, आर पुट इनटू प्लेस, और देखना कि भाई दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर कोई ह्यूमन है और मशीन्स वगैरह अवेलेबल नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, बिजनेस नहीं वर्क कर सकता। या मशीन्स आपने ला के रख दी पर ह्यूमन्स नहीं है, काम करने वाले नहीं है बंदे, तो कहीं ना कहीं तब भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन में दोनों का होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ कमांडिंग क्या मतलब, लीडरशिप ज़रूरी है। डिटरमाइनिंग व्हाट मस्ट बी डन, क्या होना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या होना है इसका भी ध्यान रखना है इन ए सिचुएशन, एंड गेटिंग पीपल टू डू इट, और कैसे लोगों से काम करवाना है ये लीडर ही जानता है। नाउ कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य बिठाना, एक हारमोनियस रिलेशनशिप लोगों के अंदर लेके आना। नाउ क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर, एक ऐसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अकम्प्लिश किए जा सकें। और कंट्रोलिंग, समय समय पर देखता रहना कि प्रोग्रेस देखते रहना कि भाई काम सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, जो भी प्लान्स बनाए गए थे उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये भी कहा जाता है दोस्तों कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक प्लानिंग और तो दूसरा होगा कंट्रोलिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू फाइल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर, फाइल के अकॉर्डिंग फंक्शंस, मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से थे, तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, कोऑर्डिनेशन भी है, कंट्रोलिंग भी है। तो सारे फंक्शंस जो होते हैं ये फाइल के अकॉर्डिंग है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसमें राइट हो जाएगा। नाउ हेनरी फाइल इज़ पॉपुलर ड्यू टू, हेनरी फाइल किसकी वजह से पॉपुलर थे, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस हैं, क्या वो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, क्या वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, रेशनलाइजेशन है, या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ हु इज़ द राइटर ऑफ द फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, तो ऑलिवर शेल्डन को फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट का राइटर कहा जाता है। आई होप आप मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।